नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं उसी पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान है। इस चरण में 695 प्रत्याशी मतदान में है। 82 प्रत्याशी यानी 12% महिलाएं सियासी चौसर पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। चलिए आज हम यूपी की सियासत के समीकरण को समझेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओपिनियन क्लास के ग्रुप एडिटर प्रकाश नारायण सिंह और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार दिव्येंदु राय। प्रकाश जी और दिव्येंदु जी, आपका स्वागत है। तो प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, अभी तक के स्पष्ट रूप से मुस्लिम मतदाता किसके साथ हैं और क्यों? और साथ ही ये पूछना चाहूंगी कि मुस्लिम समुदाय की सियासत में भागीदारी कितनी? तो ये स्पष्ट है कि मुस्लिम इस बार सपा यानी इंडिया गठबंधन के साथ है। सपा का नाम मैंने कांग्रेस से पहले इसलिए लिया कि कांग्रेस नेशनल लेवल पर बड़े भले पार्टी हो, लेकिन यूपी के स्तर पर कांग्रेस से बड़ी पार्टी सपा है, यानी सपा बड़े भाई के रोल में है। अब खास बात मुस्लिम मतदाताओं के पैटर्न, उनके सियासी भागीदारी, इस पे थोड़ा सा मैं ज्यादा वक्त लूंगा, ध्यान से समझिए। सपा यानी इंडिया गठबंधन के तरफ मुस्लिम मतदाता का इस बार एक तरफा वोट है। जैसे 2022 में मुस्लिम मतदाताओं ने सपा को एक तरफा वोट दिया था। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका काउंटर अटैक क्या होता है, वो बात की बात है। मौजूदा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और उसके सहयोगी जदयू ने बिहार में एक और उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन खास बात यह है कि प्रमुख विपक्षी दलों में भी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व गिर गया है। इस लोकसभा चुनाव में खासकर कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई ने इन सबको मिला दे तो केवल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अब ये मैं पिछले साल से तुलना करूं कि 2019 की तुलना में ये करीब 37 कम है। यानी 2019 में विपक्षी पार्टियों ने 115 मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा था और इस बार महज 78 उतारा है। रिजल्ट देखिए क्या रहा। 2019 में 26 मुस्लिम उम्मीदवार सांसद के रूप में चुने गए थे। उनमें से कांग्रेस और टीएमसी के 4-4, बीएसपी और एसपी के 3-3 और एनसीपी और सीपीआईएम के 1-1 सदस्य। अब असम के एआईयूडीएफ, लोक जनशक्ति पासवान, जो कि ये अब 2 गुटों में विभाजित हो चुकी है, उसके आईयूएमएल और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में से भी 1-1 थे। सवाल ये नहीं है, सवाल अब ये है कि मुस्लिमों से विपक्ष ने ऐसी दूरी क्यों बनाई है ना? आप देख लीजिए, अभी मोटे तौर पे ध्यान दीजिए। बसपा ने इस बार सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। 2024 में 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जो विपक्ष के सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा है। इन 35 उम्मीदवारों में 17 उम्मीदवार केवल यूपी में उतारे गए हैं। इसके अलावा 4 मध्य प्रदेश में, बिहार और दिल्ली में 3-3, उत्तराखंड में 2 और राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में 1-1 मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी ने उतारा है। अब ये बात की बात है कि बीएसपी ने ऐसा क्यों किया है? क्या वो इंडी गठबंधन का वोट पैटर्न काटने के लिए किया है, उत्कटवा के रूप में किया? ये सब बहस के विषय बाद में। पहले हम ये देखें कि विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट कितनी उतारी है। मैं पूरा डिटेल में समझाना चाह रहा था। अब 2019 की तुलना में बात करें तो बसपा और समाजवादी पार्टी का यूपी में गठबंधन था, तो उस चुनाव में बसपा ने 39 उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से 3 जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने कुल 61 उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से एक ने भी जीत नहीं दर्ज की। यानी बसपा ने भी, जो इस समय सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, वो भी 2014 और 19 की तुलना में कम है, करीब करीब आधा से थोड़ा अधिक है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।